दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि आईएफसी चार्जेस जो कि पहले इतने बढ़ के आते थे, अब उन चार्जेस में कटौती की गई है। उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया किस तरीके से इन चार्जेस को कम किया गया। आइए आपको पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं। हमने पूरी तरीके से दिल्ली जल बोर्ड द्वारा लिए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क को तर्कसंगत बनाने का बड़ा फैसला किया है। अब पानी और सीवर के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो हैं केवल जल आवश्यकता के आधार पे लगाए जाएंगे, यानी कि जितना पानी का रिक्वायरमेंट उनका है उसी के ऊपर चार्ज लगेंगे। इससे पहले पूरे प्रीमिसेस के हिसाब से लगाए जाते थे। तो पहली बात कि जहां जितनी आवश्यकता होगी पानी की उसी के हिसाब से चार्जेस होंगे। दूसरी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस केवल नए निर्माण पे या अतिरिक्त निर्माण पे ही लगाए जाएंगे। आप किसी संपत्ति का पुनर्निर्माण अगर कर रहे हैं तो और आपकी जल आवश्यकता नहीं बढ़ी है, आवश्यकता यदि आपकी पुरानी है तो शुल्क बढ़ेगा नहीं और दोबारा नहीं लगाया जाएगा, आपका वही पुराना चलेगा। नॉन एफएआर और खुला एरिया जो है, अनकवर्ड जो एरिया है क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जितनी जल आवश्यकता और है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस में काउंट नहीं किया जाएगा, उसको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दिल्ली में जो ई एंड एफ श्रेणी की कॉलोनियां है उसमें 50% की छूट दिल्ली सरकार दे रही है आईएफसी चार्जेस में, और जी और एच श्रेणी की कॉलोनियों में 70% की छूट आईएनएफसी चार्जेस में देने का निर्णय सरकार ने लिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो केवल उन्हीं संपत्तियों पे लागू होगा जो 200 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड क्षेत्रफल पे बनी है, 200 वर्ग मीटर से अधिक एरिया में बनी है। भूखंड के आधार की पुष्टि जो है कन्वेंस डीड से, सेल डीड से, रजिस्टर्ड जीपीए से या एग्रीमेंट टू सेल के दस्तावेजों के आधार पे की जाएगी। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अनऑथराइज कॉलोनियों में पंजीकृत वास्तुकार द्वारा अनुमोदित नक्शों को मान्यता दी जाएगी ताकि वहां रहने वाले लोगों को सरल और व्यवहारिक प्रक्रिया का ये पूरा लाभ उनको मिल सके। आवासीय श्रेणी में यदि 200 वर्ग मीटर के बड़े भूखंड पे 50 वर्ग मीटर या उससे छोटी आवासीय इकाई निर्मित है, यानी बाकी का एरिया खाली है, तो जल और सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर जो शुल्क है उसमें अतिरिक्त 50% की छूट दी जाएगी। जो संस्थान आयकर अधिनियम की धारा 12A(b) के अंतर्गत पंजीकृत हैं या धार्मिक स्थल हैं, उन्हें भी सीवर और जल इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क पर अतिरिक्त 50% की छूट दी जाएगी। संस्थागत एवं व्यवसायिक संपत्तियों जिनके पास जीरो सीवरेज डिस्चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है उन्हें लागू सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क पर 50% की छूट उन्हें भी दी जाएगी। इसके लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एसटीपी का केंद्रीय एवं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रक मानकों के अनुरूप स्थापित एवं संचालित होना आवश्यक है। यदि यह संयंत्र बंद है या निष्क्रिय पाया जाता है तो उसकी छूट हटा करके प्रतिदिन 0.05% दंड उस पर लगाया जाएगा, जिसके ऊपर वो पहले रिबेट उसको दी जा रही थी। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि 300 एफएआर वाली प्रीमिसेस अगर वो 4 मंजिला भवन है, प्लॉट का आकार अगर उसको 200 वर्ग मीटर से अधिक है, तो ए और बी कैटेगरी यदि हम गिने जिसके ऊपर पहले आईएफसी चार्ज 13,18,412 रुपए होता था, आज प्रेजेंट में जब हमारी ये योजना हो जाएगी तो उसे 13,18,1412 रुपए की जगह मात्र 5,40,000 रुपए देने पड़ेंगे ए एंड बी कैटेगरी को। तो ये फर्क है। और अगर ई एंड एफ कैटेगरी है उसको जो है अब केवल 2,70,000, यानी उसको 50% रिबेट मिल गई तो केवल 2,70,000 रुपए देने पड़ेंगे। और यही जो जी और एच की कैटेगरी है तो उसे मात्र 1,62,000 रुपए, जो कि 70% छूट के साथ में है,
1,62,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये फर्क है। और इसी तरीके से मान लीजिए इंडस्ट्री है कोई 1,000 स्क्वायर वर्ग मीटर की, तो उसको यदि 150 उसका FAR है, 4 मंजिला वो बनी हुई है, तो ए एंड बी कैटेगरी की उस बिल्डिंग पे अभी वर्तमान चार्जेस के हिसाब से अगर हम बोले तो 57,67,871 ये चार्ज लगते थे। तो लगभग 57,67,000 चार्जेस लगने वाली प्रेमिसेस को अब मात्र 8,91,000 रुपए देने पड़ेंगे। इतना फर्क है। तो ये E&F कैटेगरी का अगर वही सेम 1,000 स्क्वायर मीटर की 150 FAR 4 स्टोरी बिल्डिंग अगर है, तो उसे E&F कैटेगरी वाले को लगभग 16.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अब इस योजना के तहत उसे देने पड़ेंगे केवल 4.5 लाख, केवल 4.5 लाख रुपए उसे देने पड़ेंगे। और G&H कैटेगरी को मात्र 2,67,300 रुपए देने पड़ेंगे। IFC चार्ज यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज, जब आप नया अपना कोई जो घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो वहां पे आप जो पानी का कनेक्शन लेते हैं, तो पानी के कनेक्शन के लिए जल बोर्ड आपके ऊपर में IFC चार्ज लगाता है। यानी कि आपके बिल्डिंग तक, आपके घर तक वहां पे पानी की लाइन डालना, सीवर की लाइन डालना, ये सारी सुविधाएं देने के लिए, और आपको पानी का पूरा सप्लाई देना, सीवर का आपको उसको साफ करना, इसके लिए IFC चार्ज जो है वो हमारे डिपार्टमेंट द्वारा लगाए जाते हैं। पहले ये होता था डिमांड बेस्ड, यानी कि एक घर में हम ये मान के चलते हैं कि 5 लोग रहते हैं, तो 5 लोग कितना पानी यूज करते होंगे और उनका सीवर डिस्चार्ज कितना होता होगा, ये उससे कैलकुलेशन होता है। आम आदमी पार्टी ने इसको कर दिया एरिया बेस्ड। अगर उसका 400 गज का प्लॉट है तो वो 400 गज में कितना फुट एरिया बना हुआ है, कितने फ्लोर बने हुए हैं, उन्होंने पर स्क्वायर फीट एक उसका रेट निकाल दिया। चाहे आदमी घर के अंदर में 2 रहे, मगर हम हर यूनिट में जल बोर्ड 5 आदमी पर यूनिट मान के चलता है, तो हम हर फ्लैट में, हर घर में 5 लोगों के हिसाब से ये चार्ज को बनाते थे पहले, आज से 7-8 साल पहले। आम आदमी पार्टी ने 2019 के बाद में इसको कर दिया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एरिया। जो उन्होंने वो चार्ज लगाए, वो चार्ज पहले के फॉर्मूले से 6 टाइम्स 7 टाइम्स ज्यादा हो गए। ये ABCDEFGH कैटेगरी क्या है? ये जो MCD की कैटेगरी है, यानी कि जो महंगे इलाके हैं वो ABC वाले में आते हैं, जैसे आपके साउथ एक्स हो गए, GK हो गए, और ये पूरा ल्यूटन दिल्ली हो गया। उसके बाद की जो श्रेणी है जहां पे सर्कल रेट उससे कम है, जो MCD का सर्कल रेट होता है, तो वो जैसे जैसे सर्कल रेट आपका नीचे आता रहता है वैसे वैसे श्रेणियां, तो ये पूरी लिस्ट है MCD की ABCDEFGH। तो ABC वाली कैटेगरी में कम छूट दी है, नीचे वाली कैटेगरी में ज्यादा छूट दी। 200 मीटर तक के प्लॉट में पहले भी कोई शुल्क IFC चार्जेस को नहीं लगाया जाता था, आज भी नहीं लगाया जा रहा है। फर्क इतना हुआ है, पहले हमारा इंजीनियर जाता था 200 मीटर को नापने के लिए। किसी का मकान 200 मीटर होता था तो वो अपनी नपाई में उसको बोलता था 203 मीटर, तो आपके ऊपर में चार्ज लगाया जाएगा। पेपर पे उसकी रजिस्ट्री के ऊपर लिखा होता था 199 मीटर। ये एक नीचे पूरा सिस्टम की जो गड़बड़ी थी, हमने बोला जो भी उसका डॉक्यूमेंट के ऊपर में लिखा होगा साइज वही माना जाएगा, कोई भी वहां पे कनाइश नहीं होगी। अगर 5 मीटर अधिक है, आप कोई नहीं है उसको नापने वाले, पेपर पे लिखा हुआ है 199 मीटर या 200 मीटर, उसके ऊपर में शुल्क
नहीं लगाया जाएगा, पेपर के ऊपर में लिखा है 300 मीटर, उसके ऊपर में लगाया जाएगा। तो हमने इसको सिंपल किया। जैसा कि आपने सुना मंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा हम बताया गया किस तरीके से चार्जेस को कम किया जाएगा और किस तरह से पहले इन चार्जेस को बढ़ाया गया था। इस जो सीक्वेंस बांटे गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से लोगों को इसका फायदा मिलता है। कैमरामैन अनिल सिंह के साथ मैं संजय दिवाकर, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।